दोस्तों, मैं हूं अमन कौशिक और ये है पोस्ट फाइट शो। अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है सेंटोस वर्सेस टशेरा मेन इवेंट। थोड़ा सा अपसेट क्योंकि सेंटोस मेरे हिसाब से जीते, लेकिन सेंटोस हार गए ग्लोवर टशेरा से राउंड 3 में बाय सबमिशन, रियर नेकेड चोक। राउंड 1 के बिगनिंग में थोड़े से आगे आए और पहले पहले ही कुछ मिनट में लगा कि मतलब शायद सेंटोस जीत जाएंगे। इन्होंने पंचेस किया कुछ, सेंटोस को क्लीन पंचेस फेस के ऊपर। सेंटोस की वो पंचेस ऐसे थे कि ग्लोवर नीचे गए, लेकिन तुरंत उन्होंने टेक डाउन लिया सेंटोस के ऊपर और सेंटोस फिर सारे उस राउंड में नीचे थे, ग्लोवर ऊपर थे। डिफेंड किया अपने आप को सेंटोस ने पूरे राउंड में। राउंड 2 के स्टार्ट में भी वही हुआ, ग्लोवर ने टेक डाउन लिया, उनको ग्राउंड पे ले गए सेंटोस को। पूरा राउंड वो ऊपर थे उनके, फिर भी फिनिश नहीं कर पाए। बिल्कुल राउंड 2 के एंड में लगा शायद वो चोक कर रहे हैं, री नेकेड चोक, लेकिन बहुत 2 सेकंड बची थी और राउंड खत्म हो गया। लेकिन वो काम उन्होंने राउंड 3 के अंदर किया। राउंड 3 के स्टार्टिंग में ही कुछ पंचेस लगाए सेंटोस ने और नीचे गए। एक पंचेस की वजह से ग्लोवर नीचे गिर गए थे, उनके ऊपर थे सेंटोस, लेकिन कुछ ही देर बाद ही उन्होंने रिवर्सल लिया और वो ऊपर हो गए। और जो रियर नेकेड चोक वो ट्राई कर रहे थे राउंड 2 के एंड में, वो इन्होंने आराम से किया राउंड 3 में। एक अपसेट मेरे हिसाब से, क्योंकि सेंटोस जिस हिसाब से खेलते हैं मुझे लगा था शायद वो ये फाइट जीतेंगे। तो अब इस फाइट के बाद शायद ग्लोवर बन जाएंगे रैंक नंबर 1। और वो उन्होंने कहा फाइट के बाद कि मेरे हिसाब से मुझे मिलना चाहिए चांस अब लड़ने का बेल्ट के लिए, ना ही इज़राइल अडेसानिया को, क्योंकि वो एक्टिव हैं इस वेट डिवीज़न में। पूरे फाइट अगर देखें तो जो टोटल स्ट्राइक्स थी वो ज़्यादा थी ऑब्वियसली ग्लोवर की। 3 उनके पास नॉकडाउन थे और टोटल डोमिनेशन। जो चिन है उनकी, जो उनकी जो फेस की जो टफनेस है वो इतनी ज़्यादा है कि शायद अगर कोई और फाइटर होता उनके सामने तो सेंटोस को आराम से शायद नीचे गिरा देते और शायद हरा भी देते आराम से। लेकिन उनकी चिन इतनी स्ट्रांग है कि वो नॉकआउट नहीं हुए और बहुत टफ, मतलब 42 ईयर्स ओल्ड और इतने टफ कि वो अभी भी बहुत आराम से फाइट जीत रहे हैं डोमिनेटिंग वे में। अमेजिंग। सो यहाँ पे एक अपसेट मेरे हिसाब से जो को मेन इवेंट था वो था आंड्रे ऑर्लोस्की वर्सेस टेनर बोजर। यहाँ पे जो अंडरडॉग थे आंड्रे, वो जीते। मेरे फेवरेट आंड्रे ऑर्लोस्की जीत गए वर्सेस टेनर बोजर। जो पूरा मैच था उसमें लगा कि ज़्यादा किक्स कर रहे थे बोजर। उनके देखें जो किक्स थी उनकी, देखिए उनके पास 46 लेग किक और सिर्फ 12 लेग किक आंड्रे की। लेकिन जो ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइक्स थी वो आंड्रे लैंड कर रहे थे, पंचेस लैंड कर रहे थे, और आई थिंक इस वजह से शायद बाय डिसीजन वो जीत गए। मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। वो चैम्पियन थे 15 साल पहले यूएफसी में। उनका हुआ था स्टार्ट कैरियर आज से 22 साल पहले। यानी कि देख रही इतना लंबा उनका कैरियर है, वो अभी भी वो कितने स्ट्रांग हैं। यानी कि उनका जो लव है इस एमएमए फाइट गेम के लिए, और वो अभी भी कितने आराम से वो जीत रहे हैं मैच, मतलब फाइट्स। अमेजिंग। मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक फाइटर इतना लंबा खेलता है, 22 साल का लंबा कैरियर उनका। तो अमेजिंग, बहुत खुश उनके लिए। जो फर्स्ट फाइट थी इस कार्ड की, वो थी क्लोडिया गडेलिया वर्सेस यैन जियोनेन, और यैन यहाँ पे जीती। उनके पास काफ़ी उनका जो जैब है टू द पॉइंट था, बार बार उनका जैब लैंड कर रहा था। हालांकि 2 बार टेक डाउन लिया क्लोडिया ने, बट जल्दी ही वो ऊपर खड़ी हो गई। जो पूरे इस मैच में लगा कि जो नॉर्मली जो चाइनीज़ फाइटर्स होते हैं उनके में एक चीज़ जो कॉमन है जो मैंने देखी है, जो चैम्पियन है इस डिवीज़न की जॉन वैली, उनका भी यही है कि वो का जो टोटल आउटपुट है पंचेस का, किक का, वो ज़्यादा होता है। यानी कि वो हमेशा फाइट में एक्टिव रहती हैं, चाहे वो लैंड करे पंच लाख, बट दे ट्राई टू लैंड, दे ट्राई टू पंच। और आई थिंक वो भी शायद उसी कैटेगरी के वो फाइटर हैं कि उनका काफ़ी आउटपुट था और इसलिए बाय डिसीजन वो जीत गई। पूरा कार्ड देखें एक बार फिर से तो ग्लोवर टशेरा ने हराया थियागो सेंटोस को राउंड 3 में बाय सबमिशन। आंड्रे ऑर्लोस्की ने हराया टेनर बोजर को बाय डिसीजन। रोनी बार्कलोस, बहुत ही अच्छी फाइट थी ये, बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही कांटे की फाइट थी, लेकिन जो टफ थे खालिद, बहुत टफ थे। कई बार लगा कि शायद वो मैच बीच में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये मैच लास्ट तक गया और राउंड 3 के बाद बेस्ड ऑन पॉइंट्स जीते बार्कलोस। गीगा चिकाजे जीते जैमी सिमोन से राउंड 1 में टीकेओ, बहुत ही अच्छी फाइट थी ये भी। और ऑब्वियसली यैन जियनन जीती क्लोडिया गडेलिया से बाय डिसीजन। काफ़ी अच्छा कार्ड था, और क्योंकि कार्ड होता स्टार्ट 8:30 बजे, तो आराम से काफ़ी लोग इसको देख पाए होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो आने वाले संडे को, और वो है इस्लाम मकाचे वर्सेस राफेल डोस एंजियोस। और काफ़ी लोग इस फाइट का वेट कर रहे हैं। इस्लाम के बारे में बहुत हाइप है, खबीब
हबीब खुद उनके बारे में काफ़ी बार बोल चुके हैं कि ये नेक्स्ट चैम्पियन बनेंगे अगले 1 साल के अंदर। और जो रफ़ेल हैं, फॉर्मर चैम्पियन हैं, और अगर ये मैच वो इस्लाम जीतते हैं तो ऑब्वियसली आई थिंक उनकी एंट्री हो जाएगी टॉप 5 के अंदर, और शायद उनके लिए रास्ता साफ़ होगा अगले 1 साल के अंदर लड़ना बेल्ट के लिए। तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। नेक्स्ट वीक है इस्लाम वर्सेस राफेल डोस एनियोस, उसके बाद है UFC 255। तो बहुत अच्छी फाइट्स आने वाली हैं। आज का अगर देखूँ बहुत समरी तो ये है कि जो अगर देखें जो लास्ट 2 फाइट थी आज के कार्ड की, ग्लोवर जीते, आंड्रे जीते, दोनों 42 ईयर्स ओल्ड हैं। यानी कि इस एज के बाद भी कुछ फाइटर्स के पास इतना दमखम रखते हैं कि वो फाइट जीतते हैं और बहुत 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 आराम से जीतते हैं। तो ये दिखाता है कि मतलब कि एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। अगर आपकी चिन, अगर अब ये जो लॉजिक है कि चिन कैसे स्ट्रांग रहती है इतनी लंबे टाइम तक, और क्या उसका लॉजिक है, कैसे स्ट्रांग रखते हैं वो, अगर वो लॉजिक क्रैक हो जाए तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपके पास इतना फाइट IQ इतना बढ़ जाता है कि आपको पता है क्या करना है फाइट के अंदर। और अगर कुछ फाइटर ऐसे हैं जैसे कि योएल रोमेरो हैं, आपके ग्लोवर हैं, और ऑब्वियसली आंड्रे हैं, कि जिनका फाइट IQ है वो इतना ज़्यादा है क्योंकि वो इतना लंबे टाइम से खेल रहे हैं कि बहुत आराम से उन्हें पता है कि क्या करना है फाइट के अंदर। और अगर बस वो चिन अपनी बचा के रखें तो आई थिंक 40 के बाद भी, आई थिंक मैं जो कि देख रहा हूँ कि फाइटर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं UFC के अंदर। योएल रोमेरो एक बहुत बड़े एग्जांपल है इस चीज़ की, कैसे वो इस एज में भी फाइट करते हैं, बल्कि और बहुत ज़बरदस्त फाइट करते हैं। बट अमेजिंग, अच्छा कार्ड था आज का। और अब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे लाइव UFC पोस्ट फाइट शो, इस्लाम वर्सेस राफेल डोस एनियोस। हम लाइव चैट करेंगे, लाइव रिकैप करेंगे इस पूरे फाइट का, और फिर हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, आपके आंसर्स, आपके जो एडवाइसेस हैं वो लेंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद हर 2 हफ्ते में एक बार हमें लाइव चैट करनी चाहिए, ताकि जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो मेरे लिए जो फाइट के लिए जो आप मैं चाहते हैं मैं करूँ, जो जो मेरे लिए एडवाइसेस हैं उनको मैं देख सकूँ, उनको मैं सुन सकूँ और उन्हें फॉलो कर सकूँ। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम, लाइव मिलेंगे हम अब अगले आने वाले संडे को, शायद 11:30 के आसपास। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर, मिलते हैं, बाय बाय।